हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा। आज हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले जो भी इम्पोर्टेंट झीलें या फिर लेक्स हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो भी लेक मिलती हैं या फिर झीलें मिलती हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में दो प्रमुख देश हैं जिनका नाम है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाने वाले यानी इन्हीं दोनों क्षेत्रों में ये सारी लेक्स पाई जाती हैं, कनाडा और अमेरिका में। पहले तो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और उसके नीचे है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसमें ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे ये सारे कंट्री पड़ते हैं। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें दो महत्वपूर्ण देश जो हैं वो हैं कनाडा और अमेरिका। तो इन दोनों देशों में जो भी लेक्स मिलती हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली लेक है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर लेक है तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, लेकिन ये जो देश जिस देश में पड़ता है उसका नाम है कनाडा। यहाँ सी का मतलब है कनाडा। उसी के दक्षिण में मिलती है ग्रेट स्लेव लेक, ये भी कनाडा में ही पाई जाती है। और तीसरी लेक है लेक अथाबास्का, ये भी कनाडा में ही पाई जाने वाली लेक है। चौथी लेक है लेक रेंडियर, ये भी कनाडा में ही मिलती है। अगली है लेक विनीपेग, ये भी कनाडा में ही मिलती है। इसके बाद है लेक मोनीटोबा, ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के आसपास मिलती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे मिलती है, इसलिए यहाँ लिखा गया है एसी। अगली लेक है लेक निपिगन, ये भी कनाडा में ही मिलती है। ठीक, अमेरिका में नहीं है, ये कनाडा में है और है तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ही, लेकिन उसमें भी जो देश पड़ता है कनाडा उसमें है लेक निपिगन। अगली लेक है लेक सुपीरियर, ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर के आसपास है, दोनों क्षेत्रों में पड़ता है ये लेक सुपीरियर। और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम है कैस्पियन सी कहते हैं उसे, लेकिन वो असल में समुद्र नहीं है, चारों ओर से घिरा हुआ है, ज़मीन से या फिर लैंड से घिरा हुआ है, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि समुद्र जैसा दिखता है, लेकिन उसे लेक माना जाता है। ठीक, उसका पानी भी खारा होता है और लेक सुपीरियर का पानी मीठा है, पीने योग्य है, क्योंकि ये सारी जो लेक हैं ये बर्फ़ के पिघलने से बनी है। बर्फ़ पिघलती है फिर इसमें भरती रहती है, क्योंकि ये सारे टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले लेक हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमती है, और जब सूर्य नॉर्थ वर्ड होता है तो पिघलती है, और जब सन जो है मकर रेखा पे चला जाता है तो वहाँ पे बर्फ़ जमती है उन क्षेत्रों में। फिर जब सन नॉर्थ की तरफ आकर कर्क रेखा पर आता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है, जिसके वजह से जो बर्फ़ जमी होती है ये पिघल कर इन्हीं लेक्स में भर जाती है, इसलिए यहाँ का जो भी पानी होता है वो मीठा ही होता है। अगली लेक है लेक मिशिगन, ये भी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर पाई जाती है और यानी दोनों क्षेत्रों में मिलती है। अगली लेक है लेक हॉरून, ये भी अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में मिलती है। इसके बाद है लेक इरी भी अमेरिका और कनाडा के दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, बॉर्डर के आसपास है। अगली लेक है लेक ओंटेरियो, ये भी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के क्षेत्रों में मिलती है। तो ये सारी जो लेक्स हैं ये बर्फ़ के जमने और पिघलने के परिणाम स्वरूप बनी हैं, ग्लेशियल प्रोसेस के वजह से। पेरी ग्लेशियल प्रोसेस होता है, उसके वजह से ये सारी लेक्स बनी हैं। ठीक, बर्फ़ का जमना और पिघलना, बर्फ़ के जमने और पिघलने की वजह से ये लेक्स बनती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये अर्थ है छोटी, ये है इक्वेटर, यहाँ मान लीजिए है कर्क रेखा, और ये है मकर कैप्रिकॉन, और ये है कर्क रेखा। तो जब सन यहाँ चला आता है दिसंबर में तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ती है, और अमेरिका का जो अधिकांश पार्ट है वो टेम्परेट रीजन में ही पड़ता है, इधर है, तो यहाँ पे बर्फ़ जमती है
फिर जब सन है कर्क रेखा पे आ जाता है जून के आसपास, तो पर्याप्त रोशनी और एनर्जी पहुंचती है यहाँ और बर्फ़ पिघलती है। जमने और पिघलने की वजह से यहाँ पर इन लेकों में पानी भरता रहता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को।